नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं मैथ स्टडी सेंटर। मैं निकेतन कुमार चौधरी, आपका मित्र, आपका दोस्त, अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीनशॉट से क्लियर हो चुका होगा कि आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। ये जो दे रखी है क्वेश्चन साइंस, मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने से पहले आपको ये सब मान याद होना चाहिए कि किसका क्या मान होता है। इसके लिए देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लगा है जिसमें सभी की वैल्यू दे रखी है। आप इससे याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने का भी एक सिंपल सा फंडा है जिससे आप याद कर सकते हैं। देखिए, जैसे साइन 0 डिग्री के सीधे में 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू बच्चा कितना होता है 0 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 रिमेंबर कर ले। सॉरी, साइन 30 डिग्री बच्चे, साइन 30 डिग्री बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। फिर साइन 45 डिग्री का 1/√2, फिर साइन 60 डिग्री का √3/2, फिर साइन 90 का 1। साइन के सीधे में जो भी मान दे रखा है ये साइन के सभी डिग्री का मान है। इसी प्रकार से कॉस का भी है। इसमें सिंपल सा फंडा है, पहला लाइन आपको याद कर लेना है दिमाग के अंदर। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0, कॉस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, फिर आपको साइन 45 डिग्री का 1/2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 का 1/2। प्यारे बच्चों, ये लाइन अगर आप याद कर लेते हैं, देखिए जस्ट इसका अपोजिट होता है। यहाँ से साइन 90 का अगर 1 है तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1/√2 नीचे आ जाएगा, ये 1/2 यहाँ चला जाएगा और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि साइन अगर इस दिशा में जा रहा है, इधर से लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मान की वैल्यू बढ़ रही है, तो बस इसी लाइन को इधर से घुमाकर इधर कर देना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं जस्ट अपोजिट है। साइन 0 डिग्री साइन 90 डिग्री का कॉस 90 डिग्री का मैच हो रहा है। इस प्रकार से साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पर कौन है भाई कॉस 60 डिग्री का मान, ये इधर से ये इधर से। और दूसरी बात, जैसे आपको 10 का मान निकालना है, तो 10 का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे एक फार्मूला होता है, आप पढ़े होंगे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि जैसे कि आपको मान के चलिए टेन 0 डिग्री का मान निकालना है, तो पहले साइन 0 डिग्री का ऊपर मान लिखें, साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, और कॉस 45 डिग्री का कितना मान है 1, और 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो ये कट करेंगे तो कितना आएगा 0, इसलिए इसका मान कितना आया 0। अब यहाँ पे देखिए 1/2 और 3/2, 1/2 बटे 3/2 करेंगे 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। 1/2 बटे 1/2 करेंगे 1 होगा, √3/2 बटे 1/2 करेंगे तो √3 आएगा, 1/0 करेंगे तो अपरिभाषित होगा। और दूसरी बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि ये जस्ट अपोजिट होता है। साइन जो है ये कॉसेक का उल्टा है और कॉस जो है सेक का उल्टा है, और ये जो टेन है ये कॉट का उल्टा है। मतलब करना क्या है, पैर ऊपर माथा नीचे। फॉर एग्जाम्पल ये 0 डिग्री दे रखा है, 0/1, नीचे नहीं कुछ है 1, अगर 1/0 करेंगे तो अपरिभाषित। यहाँ पे देखिए 1/2 है 2/1, यानी कि 2 इसका मान हो गया कॉसेक का। यहाँ पे 1/√2 है, √2/1 होगा तो √2 होगा। यहाँ पे √3/2 है तो 2/√3 होगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 होगा। क्यों सर? क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अब कॉस की बात करें तो कॉस 1 है, 1/1 का उल्टा 1 होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, 1/√2 का उल्टा √2/1 यानी कि √2 होगा, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2 है, 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। इसी प्रकार से 10 का भी उल्टा कॉट होता है। तो इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से मान सबका निकाल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं सीधे प्रश्न पर। प्यारे बच्चों, पहला बेहद ही आसान और बेहद प्यारा प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग चुका है, तो चलिए हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। वो जो टेबल है उसमें सभी का मान आपको याद हो गया होगा। तो सबसे पहला जो है आपको क्या करना है, इसका बोला है मान ज्ञात करिए। प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन इस प्रकार से करना है, साइन 60 डिग्री का मान आपके माइंड में याद होना चाहिए। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है प्यारे बच्चों √3/2। कितना होता है? √3/2।
इनटू, यहाँ पर नहीं कुछ है तो इनटू है। कॉस 30 डिग्री का भी मान होता है प्यारे बच्चों √3/2। फिर प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल दे दे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है प्यारे बच्चों 1/2 और कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू होता है 1/2। आप उस टेबल के अंदर देख लीजिएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे 3 और 2 को 2 से गुना करेंगे प्यारे बच्चों 4। यहाँ पे प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल दे दीजिए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 दूना 4, 4 4 का एलसीएम प्यारे बच्चों 4 और ये 3 + 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/4। ठीक है प्यारे बच्चों, और 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 एक बार में कटेगा, इसलिए 1 विल बी योर आंसर। इस तरीके से आप मान ज्ञात कर सकते। हाँ, ये जो साइन 60 डिग्री की मान है 3/2 cos 30, वो जो मैंने आपको पीछे टेबल में कुछ डिटेल में समझाया है कि स्पेशली वीडियो उसका बना दूंगा ताकि आपको समझ में आए। अभी समय कम है इसलिए मैंने शॉर्ट में समझाया है। यह साइन 30 डिग्री का वैल्यू बिल्कुल यहाँ पर आप जाएंगे टेबल में, अगर देखेंगे साइन 30 डिग्री देखिए 1/2, तो यहाँ से इसी टेबल को मैंने याद करके मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर बिना टाइम गवाए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए सॉर्ट आउट करते हैं। तो 2 लिखा है तो सबसे पहले प्यारे बच्चों 2 लिख दे, इनटू नहीं कुछ है तो इनटू tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan थीटा का मान आपको पता होना चाहिए। tan 45 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, क्योंकि आप जब पीरियडिक टेबल में पीरियडिक टेबल नहीं, मैथ के जो सारणी दे रखी है उसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा √3/2 होता है। और यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, आप इसका स्क्वायर दे सकते हो। माइनस है, माइनस दे दो। साइन 60 डिग्री का भी वैल्यू √3/2 होता है। ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए ये दोनों मान कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री उल्टा होता है। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा √3/2। आप एक बार उस टेबल में जाकर देख लेना। 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों 1 आएगा, और √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे 3/4 आएगा। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3/4 आएगा। प्यारे बच्चों, प्लस और माइनस क्या होता है, कट जाता है। आप ऐसे कटा भी सकते हैं। अभी बचा 2 × 1 करेंगे तो 2 विल बी योर आंसर। इस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे आगे के वीडियो को लेकर, और आप लोग मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।